Hello everyone, welcome to another video which is day 4 of the 90 days DSA challenge. And in today's video we will see the fourth problem statement of the DSA challenge. So without wasting time we will moving forward to the today's problem statement, which is the find the second largest element from the given array. Okay, so हमें second largest element find करना है given array में से, but there are the multiple cases and multiple issues with this code. The test cases like मान लीजिए हमारा नॉर्मल एरे है तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी. लाइक यहाँ पे देखिए इनपुट होगा 50 30 10 25 एंड द आउटपुट विच इज 30, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फॉर दिस एरे. ओके, देन दिस इज द सेकंड टेस्ट केस विच इज द 10 5 एंड 10. इफ देर आर द डुप्लीकेट एलिमेंट्स then we want to return the exact second largest element which is the 5. Okay, and this is the third case. If there are all the array elements are the same, then there is no second largest element, so in that case we want to return the -1. Okay, these are the test cases we want to pass today. So we have the multiple approach for solve this problem. The first approach which is पहली जो अप्रोच है वो अप्रोच क्या हो सकती है कि आप एरे को पूरा सॉर्ट कर देंगे और जो सेकंड एलिमेंट है एंड से भी सेकंड जो भी एलिमेंट है एंड से सेकंड एलिमेंट उसको हम रिटर्न कर देंगे. सो इसमें क्या दिक्कत आएगी आपको, ये नॉर्मल एरे में तो ठीक है, लेकिन जब आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐसे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा. और उसको मेंटेन करते करते आपके कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होगी. ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए. देन सेकंड अप्रोच क्या होगा कि सेकंड अप्रोच ये होगा, हम क्या कर सकते हैं इसमें कि एक लार्जेस्ट एलिमेंट सेट कर सकते हैं एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेट कर सकते हैं. एंड देन इफ जो भी एलिमेंट आएगा वो लार्जेस्ट से बड़ा होगा तो वो लार्जेस्ट में जाएगा और एक्चुअल लार्जेस्ट वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट में जाएगी. ठीक है, इस सेकंड अप्रोच को हम फॉलो करने वो मैं आपको नीचे विजुअलाइज करके दिखाता हूँ. ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये 3 to 4 LPA के जो भी कंपनी होते हैं वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, सो यहाँ से हम एक्चुअल जो भी कंपनी के लिए पूछते हैं उस लेवल के छोटे छोटे कंपनी के लिए 3 LPA 4 LPA के लिए पूछते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होने वाले आज से जो भी प्रॉब्लम्स हो गए वो. ठीक है, सो हम सेकंड अप्रोच की तरफ जाते हैं और यहाँ पे आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ. यहाँ पे मान लीजिए हमने दो जो भी एलिमेंट हो गए लाइक लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, ये दो वेरिएबल हमने सेट करके रखे और हम एक एलिमेंट एरे लिखते 20 5 10 7 24. Okay, this is an given array and we want to return the second largest element from this given array. Okay, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लार्जेस्ट को हम सेट करेंगे मीन वैल्यू एंड सेकेंड लार्जेस्ट को भी सेट करेंगे मीन वैल्यू. व्हाट इज मीन बाय मीन वैल्यू? मीन वैल्यू एक जावा में एक कंसेप्ट है. उसको अब जब इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि मिनिमम की इंटीजर की जो भी मिनिमम वैल्यू होगी -9999 जो भी जहाँ तक उसकी रेंज होगी वो एक वैल्यू सेट कर देगा यहाँ पे. ठीक है, सो मीन वैल्यू हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि एक पॉजिटिव में भी आपको अच्छा रिजल्ट आना चाहिए और निगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए. यहाँ पर हम -1 रखते हैं, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1 तब भी चल जाता है, लेकिन जब सारे एलिमेंट निगेटिव होते तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती थी, इसलिए हमने क्या लिखा है मीन वैल्यूज़ लिखी. ठीक है, सो उसके बाद क्या होगा, हमारा लूप चलता रहेगा, एक फॉर लूप यूज़ करेंगे यहाँ पर हम. और देन क्या करेंगे कि पहला जो हमारा इटरेशन होगा वो यहाँ पर 20 को क्या करेगा पॉइंट करेगा. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये जो है कंडीशन क्या होगी, जब भी कोई भी एरे का एलिमेंट होगा वो क्या होगा बड़ा होगा लार्जेस्ट एलिमेंट से. ठीक है, एरे ऑफ आई, कोई भी एरे ऑफ आई लार्जेस्ट होगा इससे, लार्जेस्ट इस वेरिएबल से. देन क्या होगा, जो भी हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, सेकंड लार्जेस्ट में. ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी. देन उसके बाद क्या होगा कि जो भी एरे ऑफ आई की वैल्यू है वो स्टोर होगी लार्जेस्ट में. ठीक है, यहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी. सो यहाँ पर 20 इज अ ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली. सो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी लार्जेस्ट की वैल्यू है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इसकी और मीन वैल्यू इसकी. ठीक है, सो लार्जेस्ट की वैल्यू यहाँ पर जाएगी, सो यहाँ पर आएगी मीन वैल्यू एज इट इज, ऐसा ही रहेगा यहाँ पर. देन क्या होगा, लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज होकर क्या बनेगी, ये भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी. लार्जेस्ट की वैल्यू क्या होगी 20 होगी. देन उसके बाद क्या होगा, ये 5 को पॉइंट करेगा. ठीक है, तो अब 5 इज नॉट, ये कंडीशन आपको ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 इज लेस देन 20 बट 5 इज ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू. ओके, ये भी हमें हैंडल करना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स इफ ऐसी कंडीशन आए जब जो भी एरे की एलिमेंट है वो लार्जेस्ट से छोटा है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तब हमें वो भी अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें एक ही वैल्यू यहाँ पर अपडेट करनी पड़ेगी. यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन क्या होगी, इफ़ एनी एरे ऑफ आई इज लेस देन लार्जेस्ट. ठीक है, कोई भी एलिमेंट लार्जेस्ट से छोटा होगा
एरे ऑफ आई कोई भी एलिमेंट बड़ा होगा किससे, सेकेंड लार्जेस्ट से, सेकेंड लार्जेस्ट से, तो उस केस में क्या होगा, जो भी एरे ऑफ आई की वैल्यू होगी वो स्टोर होगी सेकेंड लार्जेस्ट में, सेकेंड लार्जेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा, ये 5 जो है यहाँ पर ये कट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। देन उसके बाद 10 को पॉइंट करेगा, 10 इज अ लेस देन 20, सो लार्जेस्ट की कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, लूप आएगा यहाँ पर एलसीएफ पर। सो उसके बाद क्या होगा, ये 5 से ग्रेटर है, सो 5 कट होगा और सेकेंड लार्जेस्ट का वैल्यू आएगी 10। देन उसके बाद क्या होगा, 7 को पॉइंट करेगा, 7 इज अ लेस देन 20, लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 7 इज अ लेस देन 10, सेकेंड लार्जेस्ट की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। देन आगे जाएगा 24, 24 इज अ ग्रेटर देन 20, सो लार्जेस्ट की यहाँ वैल्यू चेंज होनी हुई, सो पहले लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज होने वाले है, तो क्या करेगा, लार्जेस्ट जो भी अपनी अभी करंट वैल्यू है वो सेकंड लार्जेस्ट में पास कर देगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा और ये एम्प्टी बॉक्स बनेगा एंड यहाँ पे 24 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ये हमारा लॉजिक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट हमें मिल गया 20 और यही हमें रिटर्न करना है, ओके। दिस इज द लॉजिक फॉर सॉल्व दिस सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ओके, ठीक है। सो और भी कोई कंडीशंस होगी यहाँ पे, जब जैसा कि 10 10 10 है, सेम एलिमेंट्स है, तब हम -1 रिटर्न करेंगे, और जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है वहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट ही होना चाहिए, ये हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे ऊपर आ गए और यहाँ पर हम एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट, ओके। यहाँ पर एक जावा का क्लास क्रिएट हो गया है, फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ही हम एक मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक, ठीक है। सो ये देखिए कि यहाँ पर हम अच्छे प्रैक्टिस के लिए अलग अलग फंक्शन बना के उसके बाद नीचे मेन मेथड लिख सकते हैं, वो अच्छा सिनेरियो रहेगा, क्योंकि देन हमें यूजर से इनपुट लेने हैं। सो हम स्कैनर क्लास यूज करेंगे, स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। देन हमें यूजर से पूछना है साइज कितनी होगी एरे की, एंटर द साइज ऑफ एन एरे, तो क्या आपको ये सब अभी पता है, सो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लेता हूँ इसको। देन एरे की साइज पूछने के बाद वो स्टोर होगी एक वेरिएबल में, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम यूजर से वैल्यूज पूछेंगे, उसके लिए एक फॉर लूप यूज करेंगे, वो स्टार्ट होगा 0 से एंड इट गोज टू द साइज ऑफ एन एरे, एंड उसके अंदर एक मैसेज आना चाहिए, क्या होगा, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स आई, ठीक है। इंडेक्स आई के लिए यूजर हर बार वैल्यू एंटर करेगा। देन वो जो वैल्यू एरे में स्टोर होगी, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ पर हमने यूजर से सब वैल्यूज ले लिए और जो भी एरे क्रिएट हुआ है उसको हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर, ओरिजिनल एरे, एरेज, ओरिजिनल एरे प्रिंट करने के लिए हमें और एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, वो भी स्टार्ट होगा 0 से, हो जाएगा साइज तक, उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट और वहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एरे का एलिमेंट, देन यहाँ पर स्पेस, ठीक है। सो हमने यूजर से एरे की साइज ले ली, उसके बाद उसके हमने इनपुट्स ले ली, जो भी वैल्यूज होगी, देन वो हमने डिस्प्ले किया, ठीक है। सो इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो भी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट का लॉजिक है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, एक इंटीजर लार्जेस्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसमें हमें क्या करना है, जो भी इंटीजर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें स्टोर करना है। सो सबसे स्मॉलेस्ट, हमें तो पता नहीं सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जावा का फीचर होता है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू कर, ठीक है। इसमें अब लार्जेस्ट वेरिएबल में स्टोर क्या हो गया है, जो भी इंटीजर का मिनिमम वैल्यू है वो स्टोर हो गया, ठीक है। वैसे ही सेकंड लार्जेस्ट में भी करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट में सेम मिनिमम वैल्यू स्टोर करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट मिनिमम वैल्यू, ओके। अब लार्जेस्ट की भी वैल्यू मिनिमम है एंड सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। सो उसके बाद क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे आई से 0 से साइज तक, ओके। लूप चलाया, उस लूप में क्या होगा, देखिए कोई भी एरे का एलिमेंट जो भी लार्जेस्ट हमारा है, लार्जेस्ट वेरिएबल है, उससे बड़ा होगा, बड़ा है तो ऑब्वियसली उसको अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन अपडेट करने के पहले जो भी अभी करंट लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हमें सेकंड लार्जेस्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट में शिफ्ट करेंगे जो भी लार्जेस्ट का एलिमेंट है, लार्जेस्ट का एलिमेंट अब सेकंड लार्जेस्ट में गया, ठीक है। सो अब लार्जेस्ट की वैल्यू एम्प्टी होगी, सो क्या करेंगे, लार्जेस्ट में क्या एंटर करेंगे, जो भी एरे ऑफ आई होगा, जो भी एलिमेंट होगा, ओके फाइन। यहाँ पर हमने क्या देखा कि एरे ऑफ आई कोई भी एलिमेंट लार्जेस्ट से बड़ा होगा, देन हम क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट का एलिमेंट सेकंड लार्जेस्ट के वेरिएबल में डालेंगे एंड जो भी एरे ऑफ आई था वो लार्जेस्ट में डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने और भी एक सिनेरियो देखा था, मान लीजिए एक एलिमेंट आता है वो लार्जेस्ट से छोटा है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से तो बड़ा है ना, सो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड लार्जेस्ट को सिर्फ अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ एल्स इफ एरे ऑफ आई लेस देन लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एरे ऑफ जो आई है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है एज कम्पेयर टू द लार्जेस्ट, ठीक है। एंड जो भी एरे ऑफ आई है वो बड़ा है सेकंड लार्जेस्ट है, ओके। देन क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट हमें अपडेट करना पड़ेगा, सेकंड लार्जेस्ट में हम एरे ऑफ आई की वैल्यू शिफ्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे डन हो गया सारा, ये इतना ही लॉजिक था इसका। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ हमें क्या करना है, मान लीजिए 10 10 10 आ गया, तो हमें -1 रिटर्न करना है,
ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, इफ सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू एज इट इज जो भी हमने पहले सेट की थी वैसी ही होगी। सो इसका मतलब क्या है, सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है एंड सेकंड लार्जेस्ट हमें नहीं मिला है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे इफ, तो उसमें क्या होगा, एस आउट, यहाँ पर लिखेंगे -1, ओके। नीचे आने के लिए स्लैश एन लिखते हैं, यहाँ पर -1 रिटर्न होगा, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज नो सेकंड लार्जेस्ट इन द गिवन लिमिट एंड एल्स में क्या होगा, अभी चेंज होती है वैल्यू, तो ऑब्वियसली हमें सेकंड लार्जेस्ट मिला होगा। सो हम वहाँ पे लिखेंगे स्लैश एन सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। सो इतना ही, यही लॉजिक है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक फंक्शन में डालकर एक फंक्शन में लिख सकते हैं और अलग एक मेन मेथड लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी हमारा जब जब हमें सेकंड लार्जेस्ट की जरूरत पड़ेगी तब हम ये कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब के लिए अभी के लिए हम ऐसे ही लिख रहे हैं, नेक्स्ट जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे सो उसको फंक्शन में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई तो एक एरर आ रहा है, पहले मैं और एक बताता हूँ। इफ यूजर ने साइज दी -1 -2 और 1, सो क्या करना पड़ेगा उस केस में, इनवैलिड साइज लिखना पड़ेगा, वो आपको पता है, ठीक है। वो भी यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, इफ साइज इज लेस देन 2, ठीक है। देन क्या होगा, टू लिख रहा हूँ क्योंकि हमें एट सेकंड लार्जेस्ट मिलने के लिए एटलीस्ट हमें 2 वैल्यूज तो चाहिए, ठीक है। एस आउट इनवैलिड साइज एंड इन एक जाने के बाद रिटर्न मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर कोई तो एक एरर आ रहा है। ओके, एक्चुअली हमने क्या किया यहाँ पे, यूजर से साइज तो ले ली, उसके बाद उसको मेंटेन भी कर लिया एंड देन हम क्या कर रहे हैं, एरे के एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, और उसको एरे ऑफ आई में स्टोर कर ले। लेकिन हमने एक एम्प्टी एरे बनाया नहीं, यहाँ पे एरे को डिक्लेयर नहीं किया, एरे इंट उफ न्यू इंट एंड साइज, ओके परफेक्ट, ओके। सारे एरर अब गए। यहाँ पर हम कंपाइल करेंगे और रन करके देखेंगे हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन होता है या नहीं। एंटर द साइज ऑफ एन एरे, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमने टेस्ट केसेस थे वो यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं, 6 12 35 1 10 34 एंड 1, ठीक है। यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी मिले हमें 1 एंड 1, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल एरे क्या है, 12 35 1 10 34 एंड 1। इसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट 34 है, तो यहाँ पर आ गया सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट 34, ओके। और एक बार चेक करते हैं और सेम एरे के लिए क्या आता है देखते हैं। यहाँ पर हमने 3 किया, 10 10 10, ओके। द ओरिजिनल एरे इज 10 10 10 एंड द आउटपुट हमें मिला है -1, ओके परफेक्ट। और एक केस थी 3 10 5 10, ओके। द ओरिजिनल एरे इज 10 5 10 एंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज 5, ओके परफेक्ट। यहाँ पे हमारा कोड अच्छे से रन हो रहा है। सो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई इशू आ गया होगा, प्रॉब्लम होगा तो हमें आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। और कोई इंप्रूवमेंट्स चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।